मुझे तो फातिमा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यकीन जानिए हमारे साकिब के लिए उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। बस जब तुम्हें पसंद आ गई है तो साकिब को भी जरूर पसंद आएगी। वैसे वो लोग मान जाएंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर आप परेशान ना हो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मानेंगे। हमारा साकिब भी तो किसी से कम नहीं है। बेगम साहिबा, आपने खाना भी नहीं खाया? जी नहीं कर रहा था बबन। सुबह से एक लुकमा भी आपने हल्के के नीचे नहीं उतारा। अब खाने से क्या नाराजगी? जिसकी तकदीर उससे नाराज हो, वो क्या किसी से नाराज होगी? बेगम साहिबा, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। क्या आप कह रहे हैं? बेगम साहिबा, हमें वो नजमा बीवी के तेवरों से खौफ आता है। बब्बर मियां, कुछ भी हो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। यही बात तो आप समझ नहीं रही हैं बेगम साहिबा। वो औरत कुछ भी कर गुजरेगी। आप और शहीर मियां तो कांटे की तरह चुभते हैं और इस कांटे को वो निकाल बाहर करेगी। साजिद मियां की दुकान पहले ही उन्होंने नवीद के नाम कर दी है। अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं रही। साकिब, तुम्हें तो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं बेवकूफ पता नहीं किस मान में वहां हाँ भी कह के आ गई हूँ। अच्छा प्लीज भाभी, अब कम से कम ऐसी बातें तो ना कहें। तुमने मेरी बात पहले भी नहीं मानी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मामला मोहब्बत का है, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर ली। लेकिन अब क्या है? चलें छोड़ें ना प्लीज, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा तो है नहीं। एक बार उसको मिलने में कोई हर्ज होना तो नहीं चाहिए। आई डोंट नो, इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? देखो, मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या? बहुत कहा है उनको, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। और अब इतनी सी बात पर मैं उनको ना कहूं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। चलिए फिर ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वो अलीना के लिए बेहतरीन माँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। और अब तो मुझे गो हेड भी मिल गया है, मैं फौरन जाती हूँ और डेट फिक्स करती हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में अब किस बात का डिले। लेकिन एक बात है भाभी कि निकाह बहुत सादगी से होगा। अब वो वाला टाइम नहीं है कि मैं धूम धड़ाका करता फिर। क्या बात कर दी? अरे वो भी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं, इतनी ही सादगी से निकाह चाहते हैं वो लोग। बस मैं तो बहुत खुश हूँ आज, और मुझे बहुत जल्दी बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि ये जल्दी होना चाहिए काम। तो अगले जुमे की डेट फिक्स।
इमन, अलीना सो गई? आओ कहीं बाहर चलते हैं। अरे भाई, चांदनी रात की जो खूबसूरती है वो देखने से ताल्लुक रखती है। साकी बहुत सर्दी है। अरे कम ऑन यार, फॉर गॉड से। सर्द रातों में जो 14वीं का चांद होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। पर मेरा चांद तो मेरे पास है और हमेशा मेरे साथ रहेगा, है ना? वादा करो, वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अच्छा भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। अब चलें? चले। सो गई है ना? आवाज ठीक, आजा। आप वादा करें मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा। मुझे माफ कर देना हेमन, अलीना की वजह से मैं अपना वादा वफा नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना। जख्म जो वक्त ने दिए होंगे। क्या बताऊं सुरैया, वो नवाबजादी तो मानकर ही नहीं दे रही, बल्कि उसने अपने भाई को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मैं बात करके देखूं? हाँ, तुम बात करके देखो, बल्कि उसे समझाओ कि अपनी और हमारी जिंदगी जहन्नम ना बनाए। मैं अपने घर में ये आंख मटक का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फातिमा, फातिमा, ये क्या हाल बना रखा है? आपको भाभी ने भेजा है ना? हाँ, मगर खुदा गवाह है कि जो मैं तुम्हें कुछ कहूंगी अपनी छोटी बहन समझ के कहूंगी। छोटी बहन? क्या अगर मैं तुम्हारी बाकी सगी बहन होती तो क्या तुम इस तरह खुले आसमान तले मुझे खड़ा कर देती? फातिमा, जो कुछ कहने लगी हूं इसे गौर से सुनो। अगर ये रिश्ता हो गया तो मुझे दोनों तरफ से भारी रकम मिलेगी और मेरे फायदे के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा तुम्हारी साथ को पहुंचेगा। अच्छा, कैसा फायदा? ये जो इल्जाम तुम पे लगा है उसे गलत साबित करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं। तुम्हारी हाँ दुनिया वालों की जुबानें बंद कर देंगी। और दूसरी ये बात, क्या अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कोई आवारा निखट्टू या नशई मिल गया तो मुझ पर एतबार करो फातिमा। तुम शहीर की वजह से इनकार कर रही हो ना? अरे पागल, वो यहां पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात, एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकेगा। सोचो, शहीर के लिए सोचो। तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। एक बेनाम सी हसीयत में जिंदगी खो गई, मुसाफत में एक
क्या? तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई और तुम मुझे आज गैरों की तरह बता रहे हो? आई नो तुम्हारा गिला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी आज ही पता चला है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला दूसरों के हाथ देकर अच्छा नहीं किया। तो क्या करता मैं? तुम्हें कम से कम एक बार उस औरत से खुद मिलना चाहिए था। ये उम्र भर का मुआहदा है दोस्त, 2 दिन की मेहमान नवाजी नहीं है ये। मुझे तुमसे इस लाताल्लुकी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन शायद किस्मत में इसी तरह लिखा था। वाह, इतना प्रैक्टिकल आदमी, कामयाब बिजनेसमैन, गोल्फ चैंपियन, आज मायूसी की बातें कर रहा है। देखो असद, वो नाहिद कह रही थी कि वो मेरी तमाम शराइत पे पूरी उतरती है। हाँ, अब दुआ के अलावा और किया भी क्या जा सकता है। वैसे तुमने अलीना को बताया? नहीं, अभी नहीं। क्यों? नाहिद से कहो वो अलीना को फातिमा से मिलवाए। देखो, उसका पहले से माइंड तैयार करना बहुत जरूरी है। हाँ, यू आर राइट। मैं करता हूं बात उससे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही। अल्लाह बेहतर करे। गम की मैं आग से गुजरती हूँ, रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। मैं तेरे बाद हो गई तन्हा, सांस लेती हूँ, आह भरती हूँ। दिल भी जख्मी है मेरा, हिजरत में खो गई मुसाफत में एक बेनाम सी। सॉरी हेमंत, तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका मैं। मगर मैं बेवफा नहीं हूं, ये तुम जानते हो। जो कुछ कर रहा हूं बड़ी मजबूरी में कर रहा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि लीना के लिए। मजबूरी बहाने पर तुम के। जानती थी तुम मुझे जल्दी भूल जाओगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। तुम तो मेरे दिल में रहती हो, मेरे लहू में गर्दिश करती हो। कैसे भुला सकता हूं तुम्हें? अपने आप को कैसे? सब बातें हैं, खोखले दावे। आसमान है, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत सबसे कीमती एहसास है, जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे अलावा जो भी इस घर में आएगा उसे इस घर के दरवाजे तो खुले मिल सकते हैं,
लेकिन मेरे दिल के नहीं। मेरा चेहरा किसी काबिल नहीं रहा, गर्द में छुप गया चेहरा मेरा। इसके हाथों में मेहंदी का रंग बहुत खूबसूरत और गहराया है। ये अपनी सास को बहुत प्यारी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सास तो नहीं है, शौहर को बहुत प्यारी है। ये कपड़े साजिद खुद जाकर स्पेशल बनवा कर लाया है आपके लिए। आपका फातिमा अभी तक सोई नहीं? सो जाओ बेटा। पता नहीं कल दुल्हन बनके कितने टाइम तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। अगर थकी हुई होगी तो रूप भी नहीं आएगा। सो जाओ, शाबाश। परेशान मत हो, बिल्कुल फिक्र ना करो। वैसे एक बात तुम मान लो, शौहरों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्या ही साजिद होगा जो साकिब है। सो जाओ, शाबाश। मामा आपकी शादी हो रही है। नवीद कह रहा था तुम्हारी मामा इधर से चली जाएंगी, मैं भी जाऊंगा। वैसे एक बात तुम मान लो, शौहरों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्या ही साजिद होगा जो साकिब है। उजाला, तुम क्या कह रही थी? Come on, let's go. यहाँ पे गिफ्ट। सुना नहीं तुम दोनों ने? चलो सो, उठो यहां से। अरे रो भी नहीं चलता मेरा तो किसी के ऊपर।
आ जाओ बेटा। बाबा कल अरे कल भी मिल लेना, आ जाओ। अलीना, ये आज से आपकी मामा है। ये मेरी मामा नहीं हो सकती। आई एम सॉरी बाबा, ये मेरी मामा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी मामा। अलीना, सॉरी, एक्सक्यूज मी। सहरे तन्हाई जब पीऊंगी मैं, जिंदगी किस तरह जीऊंगी मैं, समझा। फातिमा अंदाजा नहीं लगा सकती। देखो देखो भाई, बेटा हम आपसे वादा करते हैं कि हम सुबह आपको आपकी मामा के पास ले जाएंगे। हाँ? तो ऐसे करते हैं बेटा, हम आपको वो कहानी सुनाते हैं जो आपकी मामा आपको सुनाती थी, ठीक है? हाँ सर, बहुत बहुत मुबारक को माशाल्लाह सर। कल आपकी शादी थी सर? हाँ कल थी शादी, आज नहीं है। चाय ले आओ जल्दी से। सर चाय के साथ कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, सिर्फ चाय बोली है मैंने। जी सर। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम परवीन है और मैं यहाँ काम करती हूँ। अच्छा। वैसे बेगम साहिबा, आपको अगर कोई काम हो ना तो मुझे जरूर बताना। परवीन, ये तुम मुझे बेगम साहिबा नहीं बल्कि बाजी कहा करो। अच्छा बाजी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें तैयार हो जाए, मैं किचन में जाके थोड़ा सा काम कराती हूँ। ओके। बेगम साहिबा लगती तो अच्छी है, बस अल्लाह करे अलीना अब इनके साथ सेट हो जाए। और वैसे भी
सुतीली माओ का बहुत कुछ सुन रखा है। नीचे मैंने पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई देखी, तुम यहाँ। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्या तुमने आज से पहले मुझे इतनी जल्दी आते नहीं देखा? वाह जनाब वाह, यानी अपनी शादी के अगले रोज ही किसी दूल्हा का इतनी सुबह सुबह ऑफिस में आ जाना। अरे तुफैल भाई, भाभी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। कैसी है मेरी प्यारी सी बहन? जी ठीक हूँ। ये साकिब कहाँ है? वो ऑफिस गए, आ जाएंगे अभी। ऑफिस? आज भी? नहीं, वो जरूरी काम था, थोड़ी देर के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे। परवीन चाय का? जी अच्छा। भाभी, आप शहीर को साथ क्यों नहीं लाई? कैसा है वो? उसे क्या होना है कि रात में? बिल्कुल ठीक है। और उसे लाने की बात तुमने खूब कही। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, उसे भी ले आना। नहीं, मैं तो भाभी ऐसे ही कह रही थी कि आप शायद। बाजी वो चाय तैयार है। हाँ चलें आप लोग, परवीन लेके जाओ। हाँ तुम भी आओ ना। जी मैं आ रही हूँ, चले। जनाब मोहतरम हजूर, अगर आप माइंड ना करें तो एक अर्ज करूं। मेरा मतलब है कि बहुत देर हो गई और कोई काम भी नहीं बचा। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आता हूँ। यार अजीब आदमी हो तुम, मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा काम करना। यार साकिब, कैन यू प्लीज प्लीज? ओके। अलीना, तुम्हें तुम्हारी नई मामा पसंद आई? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो मनाहिल की मामा जैसी नहीं है, और वैसे बाबा कह रहे थे वो वैसी ही है। देखो अलीना, ये बात तुमने मुझसे तो कर दी है, लेकिन अपनी नई मामा से मत करना। क्यों? आफ्टर ऑल वो तुम्हारी सुतेली मामा है, उनको ये बात बुरी भी तो लग सकती है ना। और अगर उनको ये बात बुरी लग गई तो वो तुम्हें मारेंगी। मुझे मारेंगी? हाँ, मार भी सकती है।